स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में जाएगा तभी आपके आगे के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसमें। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको इजीली क्वेश्चंस करने में भी बहुत आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास वर्ड आएगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं पहले। तो इसके अंदर क्या लिखा है, एफ एक फंक्शन है, इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कहेंगे कि जो एफ के पास, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है इन आई। आई क्या है, आई एक इंटरवल है, गिवन इंटरवल है जो फंक्शन जिस पर डिफाइंड है, यानी एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। तो एक फंक्शन एफ के पास मैक्सिमम वैल्यू इन आई के अंदर, यानी गिवन इंटरवल के अंदर जिसमें वो फंक्शन डिफाइंड है, तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। तो इस इंटरवल के अंदर एफ के पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसमें उस फंक्शन की वैल्यू, यानी कि उस पॉइंट पर जो गिवन आपको फंक्शन है ना एफ सी, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी एफ एक्स के किसी भी एक्स की वैल्यू से। एफ एक्स में यानी कि जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिसकी वैल्यू उन सभी पॉइंट्स से ज्यादा होगी। तो उसको क्या कहेंगे हम, मिनिमम पॉइंट। और वो जो पॉइंट हमें वैल्यू देगा उसको क्या कहेंगे, सॉरी उस पॉइंट को कहेंगे हम मैक्सिमम पॉइंट। और उस पॉइंट पर जो वैल्यू हमें देगा फंक्शन, उसको क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू। यानी जो एफ सी है उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी गिवन फंक्शन से। और कोई भी एक्स जो कि एक गिवन इंटरवल, अगर आपके पास ए बी है, ए बी में से एक्स जितने भी बिलोंग करते हैं उन सब में सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू जो उस पॉइंट पर होगी, तो उस पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन पे वैल्यू दे रहा है वो पॉइंट, तो उसको कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो इसको थोड़ा से ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि हमें एक ये फंक्शन, एक ये कर्व दे रखा है, ये ठीक है, एक ये मेरे को कर्व दे रखा है। इस कर्व में देखो ये कौन से, ये जो फंक्शन है हमें किस पे दे रखा है, इंटरवल क्या है इसका आई, यानी कि ये तो हम इसका एंड पॉइंट्स ए, और यहाँ पर ये क्या है इसका एंड पॉइंट बी। तो ये ए बी फंक्शन पर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल ए बी फंक्शन पे डिफाइंड है। तो देखो ये जो इसकी ये वाली वैल्यू है, यहाँ पर ये पॉइंट सी है, इस सी पर इसकी वैल्यू जो क्या है हमारी मैक्सिमम है, यानी कि बहुत सबसे ज्यादा। यहाँ पर आएंगे तो कम हो रही है, यहाँ पर जाएंगे तो कम हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट है हमारा ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि देखो एक्स और वाई, जैसे बात वही है, एक्स क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और जो ये वाई हमें इसकी वैल्यू देगा तो इसको क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या होते हैं हमारे मैक्सिमा। सेम यही हमारा मिनिमा के साथ है। एक फंक्शन है, इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई, यानी कि एक फंक्शन जो आई पर डिफाइंड है, यानी गिवन इंटरवल आई पर डिफाइंड है, और वो जो है मिनिमम वैल्यू रखेगा। एक ऐसा पॉइंट सी आ जाएगा उसके अंदर जिस पे उस वो जो फंक्शन उस पॉइंट पर हमेशा क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि जितनी भी एक्स वैल्यूज देगा और बाकी के वैल्यूज के कंपैरिजन में जो ये सी पर जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो सबसे कम होगी, यानी एफ सी जो है स्मॉल होगा एफ एक्स से, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। जैसे इसको भी हम एक कर्व से देखते हैं। देखो ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसके एंड पॉइंट्स क्या है हमारा ए और बी है। तो यहाँ पर जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा एक ऐसा पॉइंट ये सी है जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, यानी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर इस सी को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और जो ये वैल्यू देगा हमें ये एफ सी, यानी इसको क्या कहेंगे हम, मिनिमम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब आपका कंसेप्ट है देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये क्या होता है, अभी तक तो हमने मैक्सिमा और मिनिमा की बात करी, अब आ जाता है आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो इसमें क्या है कि एक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सी भी क्या है कि इंटीरियर पॉइंट है डोमेन के अंदर। ठीक है, अब C1 इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
सी को हम लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे? इफ देयर इज एन एच, एच जो है 0 से बड़ा है, इस तरीके से है कि जो एफ C1 यानी C1 एक पॉइंट है, तो एफ C1 जो है ग्रेटर होगा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन C1 माइनस एच और C1 प्लस एन। यानी क्या है इसके अंदर, जैसे अभी तक तो हमने जब फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा लिया था तो पूरे इंटरवल में हमने कहा था, पूरा इंटरवल जैसे कि हमने यहाँ एंड पॉइंट्स ये ए से स्टार्ट हो रहा था और बी पे खत्म हो रहा था, लेकिन लोकल मैक्सिमा में क्या हो जाता है हमारा, जैसे एक ये पॉइंट C1 है, इस C1 से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये क्या होता है हमारा C1 माइनस एच होता है, और इस C1 से थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये क्या होता है हमारा C1 प्लस एच। तो इस C1 की जो वैल्यू है ये जो है मैक्सिमम है, यानी कि बड़ी है अपने इस छोटे से इंटरवल यानी लोकल में, यानी h एक छोटा सा पॉइंट है, यानी C1 में से माइनस एच करो या C1 में से प्लस C1 में प्लस एच करो, ये छोटा सा हमारा एक इतना पार्ट है, इसके अंदर जो है एफ C1 की वैल्यू जो है बड़ी है फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल कितना दे दिया आपकी बार हमें, लोकल, यानी छोटा सा पार्ट दे दिया C1 माइनस एच और C1 प्लस एच। तो ये हम एफ C1 को क्या कहेंगे, ये C1 तो हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट आ जाएगा, और ये जो वैल्यू देगा हमें यहाँ पे एफ C1 ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा क्या है, अगर C2 अगर हमारा देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये C2 अगर हमारा एक ये C2 पॉइंट है, और अब की बार फिर से हमने क्या करा, एक छोटा सा इंटरवल लिया, इस पूरे इंटरवल को ना लेके हमने एक छोटा सा इंटरवल लिया, इस C2 का छोटा सा इंटरवल यानी C2 माइनस एच और C2 प्लस एच। तो ये जो C2 है ये सबसे कम वैल्यू देगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू देगा। C2 इज कॉल्ड अ लोकल मिनिमा इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ C2 जो है छोटा है एफ एक्स से फॉर ऑल, कौन सा इंटरवल, ये छोटा इंटरवल यानी C2 माइनस एच और C2 प्लस एच में। तो हम जो वैल्यू एफ सी की वैल्यू होगी इसको क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा। लेकिन इन एक्सरसाइज में जो हमें आपका एनसीईआरटी में दिया है, इन सब में जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात होती है तो हम किसकी बात करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात करेंगे। सारे क्वेश्चंस में कहीं में तो आपको दिया होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा, कहीं दिया होगा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमारा जहां पर मैक्सिमा दिया है तो उसका मतलब यही मान के चलेंगे कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दिया है तो लोकल मिनिमा। अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन से तो ऐसे आएंगे जिनका हम ग्राफ बना के नहीं चेक कर सकते कि ये इसका ग्राफ में कहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसको टेस्ट करने के लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनके ग्राफ बनाने बड़े मुश्किल हैं, तो इसके लिए हमें इस एक्सरसाइज में 2 टेस्ट बताए गए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इससे इजीली हम ये पता करते हैं कि कौन सा ये हमारा लोकल मैक्सिमा है या कौन सा लोकल मिनिमा है। तो इसके जो स्टेप्स हैं मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ, एक क्वेश्चन भी लेते जाएंगे और ये आपके स्टेप्स भी करते जाएंगे। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे दिया और हमसे कहा है कि फाइंड आउट करो इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने हैं। तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया, आपका कोई एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखो एफ एक्स क्या दे दिया, मैंने दिया इन्होंने एक्स ई क्यू माइनस 3x प्लस 3। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ डैश एक्स को निकालना है और उसको इक्वल टू में 0 पॉइंट के इक्वल करना है। एफ डैश एक्स यानी इसका डेरिवेटिव, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन में हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया। देखो 3x² माइनस में 3, अब इसको इक्वल टू में 0 कर देंगे तो ये इक्वल टू में 0 कर दिया। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं इनको और क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो हमें ये जो है एक्स के एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करके, तो x की क्या वैल्यू निकल गई हमारी प्लस माइनस 1। तो ये जो 1 और माइनस 1 है ये क्या हो जाएंगे, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर स्टेप 2 है हमारा कि लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। अब जो हम ये जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट निकल के आए हैं उनको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देती हूँ, जो भी आपको फंक्शन गिवन है सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स या कहीं पर क्रिटिकल पॉइंट्स भी लिखा होगा वो पॉइंट्स मिल जाएंगे।
अब उन जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे उनको नंबर लाइन पे लोकेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिले थे, -1 और 1, ये तो 0 मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर देखो ये नंबर लाइन है आपकी, ये तो क्या है मेरा -1 है और ये क्या है मेरा 1 है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है हमारा चेक साइन इन ईच इंटरवल ऑफ इन f'(x)। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 3 इंटरवल बन गए। देखो -1 से अगर मैं इधर जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा -∞, और यहाँ पे एक हो गया हमारा -1 से 1 के बीच में और एक 1 से इनफाइनाइट, यानी 3 इंटरवल मिल गए मेरे को। अब मैं क्या करेंगे, इसमें साइन चेक करेंगे। जैसे मैंने -1 से, और कहाँ पे रख के चेक करेंगे, f'(x) में रख के चेक करेंगे। अब यहाँ पर मैंने -1 से अगर मैं इधर जाती हूँ, यानी इधर, यानी -2 होगा, -3 होगा, -1.5 होगा। तो मैंने जैसे माइनस का 2 ले लिया मान लो, तो -2 को मैं किस में रखूंगी, f'(x) में रखूंगी। तो f'(x) में रखो -2, तो -2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12, 12 -3 कितना आ गया 9। आप कुछ और भी रख सकते हो, -3 रख सकते हो, -1.5 भी रख सकते हो, कोई भी वैल्यू रखोगे तो देखो ये माइनस का स्क्वायर होके ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो ये हमें कैसी वैल्यू, कौन सा साइन देगा मुझे, ये पॉजिटिव साइन देगा। यानी कि -1 से इधर की जब हम जाते हैं तो f'(x) मुझे कौन सा साइन दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमें चेक करने साइन इन ईच इंटरवल। देखो हमें ईच इंटरवल में चेक करने हैं, तो अभी तो मैंने यहाँ पर चेक किया है। अब यहाँ पर आ जाओ, -1 से 1 के बीच में एक कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने 0 ले लिया, तो यहाँ पे 0 लेके चेक करो। और करने कहाँ पर है, हमें f'(x) में ही चेक करना है। तो f'(x) में 0 रखो, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, 0 हो गया, और ये -3, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, माइनस वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हमने क्या दिया, इसने माइनस की वैल्यू दी। अब आगे आ जाओ, थर्ड इंटरवल में 1 से लेकर के यहाँ पर जाएंगे हम, यानी 1 से आगे के पॉइंट्स रखने हैं, 2, 3, 1.5, 3.5, कुछ भी रख के देख लें। तो मैंने यहाँ पे 2 रख के देख लिया, तो यहाँ पे रखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, -3 यानी कि 9 पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे। तो यानी कि 1 से अगर मैं इधर जाऊंगी तो ये कौन सी वैल्यू दे रहा है मुझे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो देखो यहाँ पर -1 से इधर तो मुझे पॉजिटिव दी थी, -1 से 1 के बीच में मुझे नेगेटिव दी थी, और 1 के आगे मुझे क्या दी है, पॉजिटिव वैल्यू। अब हमने सबके साइन चेक कर लिया। अब स्टेप 4 पढ़ेंगे। देखो अब क्या लिखा है, f'(x) साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी से द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर हमारा f'(x) जो है लेफ्ट से राइट जाने में, अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है, देखो ध्यान से, f'(x) जो है हमारा साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, लेफ्ट से राइट जाने में पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे, वी से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि ये जो -1 है हमारा कैसा पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। सिर्फ पॉइंट का है, मैंने वैल्यू नहीं कहा है। तो -1 क्या है, मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकालनी है मुझे, मैक्सिमम वैल्यू मुझे फंक्शन में, f'(x) में नहीं। f'(x) का काम सिर्फ चेक करने का है, जो वैल्यू निकालने का काम है वो कहाँ पर आएगा, फंक्शन में रख के। तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर दो, तो f-1 यानी कि x -1 का क्यूब -1 प्लस यहाँ पे रखे -3 रखे, -1 रखेंगे तो ये प्लस का 3 + 3, कितनी वैल्यू दे दी इसने, 5। यानी मैक्सिमम पॉइंट क्या है मेरा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरी, 5। तो ये मेरी मैक्सिमम तो मुझे पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। If f'(x) sign change negative to positive, then we say the point of minima। अगर हमारा f'(x) जो है नेगेटिव से पॉजिटिव साइन पर आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे यहाँ पर आया था, देखो इस इंटरवल में क्या आया, माइनस साइन, और आगे गए तो हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने में हमें इस 1 ने कैसी वैल्यू दी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तब हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट। तो ये जो 1 है हमारा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया। तो हमने 1 को मिनिमम पॉइंट कर दिया, तो अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मिनिमम वैल्यू फंक्शन में रख के निकालते हैं। तो यहाँ पर f की जगह, x की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 - 3 + 3, इसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बच गया। यानी कि 1 तो मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई।
कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चों की जो है फंक्शन जो है चेंज ही नहीं करता साइन, यानी कि अगर इस इंटरवल में पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव देगा, या यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव दे रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, अगर एफ डैश एक्स अपने साइन चेंज ही नहीं करता तो जो ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू जो भी निकल के आती है तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स हमारी वैल्यू चेंज ही नहीं करता, यानी कि साइन चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव से नेगेटिव दे रहा है, तो हम एक्सट्रीम वैल्यू को हम क्या पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो जैसे एग्जांपल है इसका, एफ एक्स कितना है हमारा, एक्स का क्यूब है, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया 3x², तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। अब हम 0 से देखो लेफ्ट में जाते हैं, अगर 0 से मैं जैसे यहाँ पर 0 आ गया मेरा, 0 से अगर मैं लेफ्ट में जाती हूँ, यहाँ पर -1 में जाती हूँ और या पॉजिटिव जाती हूँ 1, तो देखो यहाँ पे रखो -1 रखेंगे तो अभी एक ऐसी वैल्यू देगा मुझे, पॉजिटिव वैल्यू देगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, और अगर मैं 1 रखती हूँ तो भी एक ऐसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि साइन अपने चेंज नहीं करे इसने, तो इसको क्या कहेंगे हम, 0 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारा आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तो मैंने आपको कौन से के स्टेप बताए थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताए थे। अब इस एक्सरसाइज में हम मोस्टली क्वेश्चन कौन से करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, थोड़ा इजी पड़ता है। बात वही है, हमें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही फाइंड आउट करना है। तो वो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से किया था, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं, फिर एक्सट्रीम वैल्यूज को हम नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं, फिर नंबर लाइन पे लोकेट करने के बाद हमारे को कुछ इंटरवल्स मिलते हैं, उन इंटरवल्स में हम साइन चेक करते हैं एफ डैश एक्स के। एफ डैश एक्स के साइन चेक करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है, जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है तो उसमें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जहां पर वो माइनस से पॉजिटिव में साइन चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमारा यही काम, अब हम देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने में हम अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। कैसे करते हैं इसमें, तो सबसे पहले वही चीज है, हमें एफ डैश एक्स तो करना ही करना है, तो एफ डैश एक्स को मैंने इक्वल टू 0 रख देंगे, वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जैसे, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकल जाएंगी, जैसे C1 C2 और C3 कुछ भी एक्सट्रीम वैल्यू निकल गई। तो दूसरा स्टेप क्या होता है इसके अंदर, अब हम इसका क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यानी कि जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। अब जो मेरे पास एक्सट्रीम वैल्यू निकल के आई थी C1 C2 C3, उनको हम एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट, अब हम लेफ्ट राइट में नहीं जाएंगे, इंटरवल पे नहीं जाएंगे, अब हम उनको एफ डबल डैश एक्स में डायरेक्ट पुट करेंगे, और अब हम चेक करेंगे साइन इसके। अगर एफ डबल डैश, जैसे मैंने C1 रख दिया, अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती है, यानी कि 0 से छोटी आ जाती है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा इजी पड़ता है हमारे को, डायरेक्ट बस हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है, और जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू निकल के आई थी उनमें डायरेक्ट एफ डबल डैश एक्स में उनको पुट करना है। तो ये अगर हमारा लेस देन 0 आ जाती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाएगी। अब जैसे अगर मैं C2 रखती हूँ, ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो C2 को क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और अगर हमारा एफ डबल डैश यानी कि इक्वल टू में 0 आ जाता है, तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं चला। तब हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही आना पड़ेगा, फिर वही 0 उस पॉइंट से लेफ्ट लेके, उस पॉइंट से राइट लेके, फिर चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा जो फंक्शन है ये लोकल मैक्सिमा वैल्यू देगा, ये C3 या फिर लोकल मिनिमा वैल्यू देगा। मतलब जब यहाँ पे एफ डबल डैश की वैल्यू 0 आ जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ आपको। आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है आपको, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये दे रखा है हमें फंक्शन। सबसे पहले मैंने इसका एफ डैश एक्स किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, तो कितना आ गया, 12x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसको इक्वल टू में 0 पुट कर दिया,
यहाँ से देखो 12 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 12 से डिवाइड कर दिया, एक्स³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24, माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे सॉरी 2x है, 24 नहीं 2x है, ये सही है 2x है, 12 से डिवाइड किया है तो मैंने यहाँ पे 12 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x, ये x है। यहाँ से मैंने क्या किया देखो x कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या करा मैंने x कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे को यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, थोड़ी सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास कैसी इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने इसके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर दिए। ये सॉल्व करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको क्यूबिक में जैसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करते थे वैसे कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर सकते हैं, चाहे और दूसरे मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर दिया, तो 2 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 2 आ जाएगा। अब ये x प्लस 2 तो इधर कॉमन आ गया और ये x माइनस 1 और x ये x को 0 मत ले जाना कि ये x 0 हो गया, नहीं, ये पॉइंट देगा हमें, एक्सट्रीम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2, ये तो हमारे पास 3 एक्सट्रीम वैल्यू आ गई हैं। अब हम इसका f डबल डैश x निकालेंगे, जो हमने f डैश x निकाला हुआ है इसको डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, एक बार और डेरिवेशन कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा 24x माइनस में 24, तो ये हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब हमारी जो ये एक्सट्रीम वैल्यू आई है उनको पुट करके देखते हैं। देखो 0 रखो इसके अंदर, ये 0 क्या आ गया हमारा माइनस का 24। जब भी लेस देन 0 आएगा तो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया। अब हम 1 रख के देखेंगे, 1 रख दो इसके अंदर, तो ये इसको सॉल्व करोगे 36 में 36 प्लस 24 माइनस 24 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 36 ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 रख के देख लो, जब ये -2 रख के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 84 आएगा, तो यानी पॉजिटिव आ गया। तो क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। तो हमारे 2 मिनिमा पॉइंट आ गए। देखो एक तो 36 ये भी पॉजिटिव है तो मिनिमा पॉइंट, और ये भी हमारा पॉजिटिव है तो ये भी क्या आ गया हमारा मिनिमा पॉइंट आ गया। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अभी तो हमने सिर्फ चेक किया है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमम, हमें वैल्यूज निकालनी है तो fx में रखेंगे। यहाँ पे पहले x की जगह 0 पुट किया मैंने, एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। तो f0 कितना आ गया 12 आ गया। अब x की जगह 1 पुट करो, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 पुट करेंगे तो 3 + 4 7, और यहाँ पर ये माइनस से 12 से +12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -20, यानी कि लोकल मिनिमा हमारा 7 और 20 आ गया और लोकल मैक्सिमा कितना आ गया हमारा